23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर मून पर सक्सेसफुली लैंड करता है और पूरी दुनिया इसरो के साइंटिस्ट को बधाइयां देती है। Applauding, let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लेकिन अब लगभग 3 साल बाद इसरो से जुड़ी एक कंसर्निंग खबर सामने आई है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में इसरो के करीब 100 से 120 साइंटिस्ट और टेक्निकल पर्सनल्स ने रिजाइन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने गगनयान जैसे क्रिटिकल मिशन को देखते हुए रेजिग्नेशन रूल्स को भी काफी स्ट्रिक्ट बना दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इसरो के साइंटिस्ट नौकरी छोड़ क्यों रहे हैं? क्या इसका रीजन इन साइंटिस्ट को मिलने वाली लो सैलरी है? क्या इंडियन स्पेस साइंटिस्ट फॉरेन स्पेस एजेंसीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जहां उनको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और अदर सुविधाएं भी मिलेंगी? और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या इतने बड़े अमाउंट में इंडियन स्पेस साइंटिस्ट के रेजिग्नेशन से इंडिया के फ्यूचर स्पेस मिशन पर भी असर पड़ेगा? तो चलिए समझते हैं। इनमें से लगभग 80 स्टाफ यूआरएससी बेंगलुरु से, जबकि 20 विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से थे। असल चिंता ये नहीं है कि इतने बड़े अमाउंट में साइंटिस्ट नौकरी छोड़ रहे हैं, इससे बड़ी चिंता यह है कि आखिर कौन से साइंटिस्ट नौकरी छोड़ रहे हैं। यह है इंडिया के सीनियर साइंटिस्ट। इनमें वे सीनियर इसरो साइंटिस्ट शामिल हैं जो चंद्रयान 3, LVM 3 और स्पेस डेक्स जैसे क्रिटिकल स्पेस मिशन में मुख्य भागीदारी निभा रहे थे। एक एक्सपीरियंस्ड इसरो साइंटिस्ट सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं होता, उनके पास सालों का हैंड्स ऑन रॉकेट और सिस्टम एक्सपीरियंस होता है जो किताबों में नहीं मिलता। इसे कहते हैं टैसिट नॉलेज, यानी ऐसा नॉलेज जो ट्रेनिंग से नहीं सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। इसीलिए एक्सपीरियंस साइंटिस्ट को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा इसरो के लिए। इसरो के लिए सबसे बड़ा दिक्कत यह हो गया है कि इसरो का सबसे ज्यादा एम्बिशियस और खर्चीला मिशन गगनयान बिल्कुल उसकी दहलीज पर आकर खड़ा है और उस मिशन से जुड़े हुए सीनियर स्पेस साइंटिस्ट डे बाय डे रिजाइन करते जा रहे हैं। गगनयान मिशन इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा, इसीलिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। इनमें ह्यूमन रेटिंग जरूरी होता है, यानी सिस्टम इतना रिलायबल हो कि इंसान सेफली ट्रैवल कर सके। ऐसे मिशन में एक्सपीरियंस टीम की कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी वजह से गवर्नमेंट ने रेजिग्नेशन रूल्स को भी काफी स्ट्रिक्ट बना दिया है, क्योंकि इससे ज्यादा साइंटिस्ट की रेजिग्नेशन इसरो हैंडल नहीं कर पाएगा। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि आखिर ये इसरो साइंटिस्ट नौकरी छोड़कर जा कहाँ रहे हैं। स्पेस एक्स के सक्सेस से इंस्पायर्ड होकर 2020 के बाद इंडिया में प्राइवेट स्पेस कंपनियां तेजी से बढ़ी। 2023 स्पेस पॉलिसी ने प्राइवेट प्लेयर्स को रॉकेट, सैटेलाइट और लॉन्च सर्विस में एंट्री दे दी। आज इंडिया में लगभग 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं। स्काई रूट, अग्निकुल, पिक्सल जैसी कंपनियां आज एक्टिव हैं। अब इंडियन इंजीनियर्स के पास सिर्फ इसरो नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी एक ऑप्शन है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस साइंटिस्ट और टेक्निकल स्टाफ्स जिन्होंने इसरो रिसेंटली छोड़ा है वो फॉरेन स्पेस एजेंसीज में नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में एंट्री ले रहे हैं, जहां उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है प्राइवेट कंपनियां, क्योंकि इन्हें वहां अच्छी सैलरी और फास्ट ग्रोथ मिलेगा। इससे इंडिया का ओवरऑल स्पेस इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर इसरो से टैलेंट बहुत तेजी से बाहर गया तो मिशन कंटिन्यूटी पर असर पड़ सकता है। पार्लियामेंट डाटा के अकॉर्डिंग इसरो में अभी 2600 से ज्यादा सीटें वैकेंट हैं स्पेस साइंटिस्ट और टेक्निकल स्टाफ्स के लिए। वैसे भी इंडिया में स्मार्ट बेरोजगार इंजीनियर्स की कमी नहीं है। इसरो ये 2600 सीटों की रिक्रूटमेंट तो बहुत आसानी से कर लेगा। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये न्यू टैलेंट एक्सपीरियंस साइंटिस्ट के टैलेंट को रिप्लेस कर पाएगा? ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल होने वाला है इसरो के लिए। ओवरऑल कंक्लूजन पे आए तो इसरो साइंटिस्ट का नौकरी छोड़ करके बाहर के सेक्टर्स में जाना सिर्फ बुरा नहीं, एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि मैक्सिमम इसरो साइंटिस्ट जिन्होंने इसरो छोड़ा वो इंडिया के ही प्राइवेट सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया को स्पेस मिशन में काफी आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसरो की कोर कैपेबिलिटी और मिशन कंटिन्यूटी बनाए रखना भी जरूरी है। इसलिए इन सीनियर साइंटिस्ट का ऐसे अचानक चल जाने से इसरो को कमी तो खलेगी।
अब आने वाले भविष्य में एक ये सवाल खड़ा होगा कि क्या इंडिया ऐसा बैलेंस बना पाएगा जहां इसरो भी स्ट्रांग रहे और प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री भी ग्रो करे, क्योंकि आने वाले समय में ही ये तय होगा कि क्या इंडिया एक ग्लोबल स्पेस पावर बन सकता है या नहीं। अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना है। मैं हूं हनी और आप देख रहे हैं हनीनॉमिक्स।